देख रहे हैं कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ करें। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाएं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं, और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई से ज़्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहाँ चले जाते हैं लोग। तो एक इशू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूँ। राजपूत जी, अगर आप लोग पहले इस काम को कर लेते तो आज ये काम हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके समय में भ्रष्टाचारी को गले लगाने का वो गले लगाया करते थे। आज भ्रष्टाचारियों को उनके नकेल कसी जा रही है, और इसलिए आप परेशान हैं, इसलिए आप सड़कों पे तांडव कर रहे हैं, इसलिए आप गाड़ियां जला रहे हैं। अरे आप तो सोनिया जी, आपने नहीं बनाया, आपने क्या 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 कुछ भी बोलते चले जाएंगे। अरे सोनिया जी के लिए आप लोग मचा रहे हैं, कि जांच में आप ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। राहुल जी के टाइम में आप क्योंकि 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ लूटा है, उस कर्ज से कांग्रेस दबी हुई है, उस कर्ज के बोझ से दबी हुई है। सोनिया जी ने सही कहा कि उस कर्ज को उतारने का कांग्रेस जनों के लिए वक्त है। जो कर्ज की कांग्रेस पार्टी ने लूट को 100% छूट के जरिए किया, जो कर्ज कांग्रेस ने जिस तरह से देश की बदहाली और बेहाली, बेदर्दी और बेशर्मी के साथ किया, तो वो कर्ज उतारने का समय है। वो चिंतन करें और इस बात को महसूस करें कि कितना नुकसान इन 5 दशकों तक सरकार ने, 5 दशकों से ज्यादा समय तक सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। में जो विपक्ष में है, यह अक्सर कहा जाता है कि ईडी समेत अधिकांश सरकारी एजेंसियों का सरकारें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। हालिया उदाहरण आपने देखे, यूपीए की सरकार के दौरान मधु कोड़ा केस, जगनमोहन रेड्डी का मामला हो या बाबा रामदेव पर केस, उदाहरण कई मिल जाएंगे। लेकिन आरोप साबित करने के मामले में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय के अधीन दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा था। 26 जुलाई यानी कल ही लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया ये ब्यौरा। राज्यसभा में भी इस सवाल का जवाब दिया गया। जवाब में बताया गया कि ईडी ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के 1180 और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के 5313 मामले दर्ज किए। 10 साल की बात करें तो 2012-13 से 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कुल 3985 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत 24,893 आपराधिक शिकायतें दर्ज की। संसद के माध्यम से जानकारी मिली कि कानून बनने के बाद से पीएमएलए के तहत कुल 5,422 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 65.66% मामले पिछले 8 वर्ष में यानी नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान दर्ज हुए। अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार की पीएमएलए पर तुलना करें तो आंकड़े दिलचस्प हैं। एक कालखंड 2004 से 2014 के 10 साल का और एक 2014 से 2022 के 8 साल का। कांग्रेस सरकार में पीएमएलए के तहत 112 रेड हुई, मोदी सरकार में 3010 रेड ईडी ने कंडक्ट की, मतलब 2688% ज्यादा। कांग्रेस सरकार में 5346 करोड़ की कुर्की हुई, जबकि मोदी सरकार में 99,356 करोड़ रुपए की कुर्की हुई,
मतलब यहां भी 1859% का इजाफा। कांग्रेस सरकार में ईडी ने इस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जब्त नहीं की, जबकि बीजेपी सरकार में 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। कांग्रेस सरकार में कोई भी आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ, जबकि बीजेपी सरकार में 23 आरोपी दोषी साबित हुए। पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकदमों की संख्या और दोषियों की संख्या में भी बड़ा अंतर है। कन्विक्शन रेट 1% ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस मामले में ईडी की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली। पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्तियां, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उन ताकतों को बरकरार रखा जिसका इस्तेमाल आज तक वो करती आई। ईडी अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के आधार पर खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। मतलब अगर आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है कि ईडी आपको बताए। ईसीआईआर, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। यह ईडी का आंतरिक दस्तावेज है, आरोपी को देने की जरूरत नहीं है। ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट